कितने की बेची है बच्ची, सही बात बताओ। और कितनी बच्चियां अगवा की हैं तुमने आज? मुझे माफ़ कर दो। हमारा कोई कसूर नहीं है, जो कसूर है इसका कसूर है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SPI न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान कामरान बट। आज मैं आपको गुजरात में अगवा की एक अंदोनाक कहानी बताने जा रहा हूं। 4 अप्रैल को गुजरात के थाना रहमानिया के इलाके कंदरा खुर्द में अगवा की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात। 5:30 बजे के करीब घर से एक बच्ची दरवाजे पर निकलती है तो कुछ लोग उसको उसी के घर के दरवाजे के बाहर से ताक लगाए प्री प्लान अगवा कर। जब उसका बाप, जो पेशे के एतबार से मजदूरदार है, जिसका नाम मजदूरी करके घर आता है, तो उसको अपनी 14 साला बेटी घर में नजर नहीं आती। उसकी घबराहट बढ़ती चली जाती है तो वो मोहम्मद याकूब परेशान होता है, इर्द गिर्द भागता है, लोगों से पूछता है, घरवाली से पूछता है कि बेटी कहाँ है। सब परेशान, पूरा मोहल्ला परेशानी के आलम में। तो कुछ घरवाले, साथ ही घरवाले कहते हैं कि आपकी बेटी इस टाइम पर गेट पर आई थी, हमने उसको देखा है। गेट पर आने के बाद क्या वक़ुआ हुआ और इसकी मेन थीम आपको बताते हैं कि जब लोग किसी बुराई में मुब्तला हो जाते हैं या लोगों को किसी बुराई की लत लग जाती है तो वो लोग ये नहीं सोचते कि जिस बुराई में या जिस दलदल में वो खुद हैं उसमें किसी और को धकेल कर वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अगर वो जिस बुराई से खुद लबरेज हैं, अगर वो उस बुराई में किसी और को भी लगाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा, उसकी जज़ा सज़ा क्या है। तो आइए आज हम आपको इसी कहानी से पर्दा चाक करेंगे आपके सामने कि चंद रुपयों की खातिर धंधा करने वालों ने किस तरह गुजरात में अंत मचा रखी है। और बिलाखिर आज वो धंधा करने वाले गुजरात पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं, जिनमें ना सिर्फ मर्द हैं बल्कि शातिर और चालाक औरतें भी हैं। तो हम आपको उन शातिर और चालाक मर्दों ख़वातीन की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि उन्होंने इस बच्ची को कब अगवा किया, कहाँ से अगवा किया, कहाँ लेकर गए, किस नीयत से लेकर गए। और फिर आपको बात करवाएंगे SHO शब्बीर बाजवा की ज़ुबानी, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने कैसे इस अगवा की वारदात को ट्रेस किया और असल कहानी क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। किस जगह के रहशी हो? मैं लाहौर का। लाहौर के रहशी हो? गुजरात में क्या कर रहे थे? गुजरात में मैं रक्षा चलाता। कितना दिन हो गया? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ज़रा गुजरात वालों को अपना चेहरा तो दिखाएं। माशाल्लाह कितने हसीन हैं आप। देखो मास्क नीचे रखें। जी जी। गुजरात क्या करने आए थे आप? गुजरात में मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते थे। 4 साल हो गए हैं। कितने पैसे कमाते थे एक दिन में? जितने भी मिल जाए। जितने भी मिल जाए? 1000-500। सारे हलाल ही कमाते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। कितने बहन भाई हैं? मेरे भाई तो लाहौर में ही हैं। अच्छा, फैमिली भी सारी लाहौर में ही है? जी। बीवी बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, डिवोर्स हो गया। डाइवोर्स हो गया? क्यों हुई है डिवोर्स? बस कोई ख़ानदानी रंजिश वगैरह थी। अच्छा, अपना घर बर्बाद कर चुके हो पहले? जी जी। ठीक है। ये लड़की जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, जी जी। कहाँ से तुमने इसको लिया था? सर मैं इधर गुजरात ना हसन चौक से जा रहा था। अच्छा। ठीक है। जारी बात है, सवारी पूछती है, मैंने भी पूछा। अच्छा। मैंने आगे सवारी भी पूछती है और आप भी पूछते हो? जी जी। ठीक है, आगे चलो। तो मैंने बैठा लिया उनको, मैंने आगे जाना। ठीक है। ठीक है, मैंने बैठा लिया और भी सवारी बैठ गई। बोलो लड़की को मैंने पूछा किधर उतर, कहती आगे उतरना। अच्छा। फिर भी नहीं वो उतरी। मैं आगे चला गया GTS चौक में, वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे सारी सवारी उतर गई। मैंने पूछा आप क्यों नहीं उतरी, किधर जाना है? बोला कि मैं सरगोदे से आई हूँ, इधर मेरा कोई अजीज़ नहीं है। अच्छा। तो मुझे एक रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। अच्छा। ठीक है। मैंने उसे बोला भाई आप बताएं, आपको मैं स्टाफ पे उतार दूंगा, जो भी आपका स्टाफ है, मैं किराया नहीं लूँगा अगर नहीं है आपके पास। अच्छा। वो ना ऐसी बातें करने लगा, ठीक है नहीं मैं मजबूर हूँ, ये है वो है। अच्छा। तो मैंने ना उनसे भाई की तरफ ले गया, अपने गुलाम मोहिउद्दीन की। ये भाई तरफ, इनका घर किधर है? इधर गुजरात में। गुजरात किस जगह? हरिया वाले में। अच्छा, इनका घर गुजरात में है। जी जी। कभी वैसे किसी का भला किया है? किया है जनाब। कब किया है?
जितना भी हो सके। वो जो औरत तुम्हें छोड़ गई है उसको छोड़ने की क्या वजह थी? वो हमारी को ख़ानदानी रंजिश थी। अगर तुम इतने रहमदिल होते तो तुम अपना घर कभी ख़राब ना करते। आजकल जो हालात जा रहे हैं, अगर तुम्हें उसने कहा कि मुझे किसी सेफ जगह पे लेके जाओ या मुझे कहीं भी लेके जाओ, तो तुम्हारा क्या हक बनता था कि तुम उसको पुलिस स्टेशन इत्तला करते, उससे पूछते तुम इसकी तरफ क्यों लेके गए? यही तो ये कौन है बंदा, ये क्या करता है, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? ये मेरे भाई भी लगते हैं। कैसे? ठीक है, ये मेरे ना सवारी थे, ये कचहरी में होते हैं ना। अच्छा जनाब, ये मेरे भाई भी लगते हैं, ये मेरी सवारी थे और ये कचहरी में होते हैं। आगे चलो। जी ठीक है, ये मेरे मुंह बोले भाई भी बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इधर परदेसी। इनसे ताल्लुक़ कैसे बना? ये कचहरी आते थे ना लाले मूसे से। अच्छा, तो मैं इनको इधर से ना सर्विस मोड से लेके जाता था कचहरी। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल से लेके आते जाते थे। जी जी। ठीक हो गया। फिर मैं इधर परदेसी सा अकेला रहता था। ये इनकी वाइफ थी, इन्होंने इधर मकान लिया। बोला अगर आपके पास जगह नहीं है। किन की वाइफ थी? ये इनकी वाइफ है ना। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे रह जा करो हमारे पास। तुम इनके पास रह रहे थे? हाँ जी। वाह, अच्छा। जी। एक ताल्लुक़ जिसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सवारी है। फ़लाँ जगह से उसको लेके जाता हूँ, कचहरी उसको उतारता हूँ। कैसी इन्होंने कहानी घड़ी हुई है कि दोनों का ताल्लुक़ कैसे बना। सवारी से ताल्लुक़ बना। फिर जो लाला मूसे का रहायशी है, उन्होंने इनको कहा कि मैं हरियावाला में घर लेता हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम भी हमारे पास ही आ जाओ। अब चलते हैं उन मौसूफ़ की जानिब जो कि लाला मूसा के रहायशी हैं। और तुमने कहा था कि गुजरात आके रहें। जी, तुमने कहा था गुजरात आके रहें। इनको मशवरा तुमने दिया? नहीं। तुमने मशवरा नहीं दिया था? इन्होंने तुमको कहा था कि मैं वहाँ पे मकान लेता हूँ? नहीं, इन्होंने मकान इधर ले लिया था। अच्छा, तो मैं कहीं और रहता था। अच्छा, फिर उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ। हमारे पास आ जाकर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। कैसे हैं हजूर? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम महीउद्दीन। गुलाम महीउद्दीन, कहाँ से आप? लाला मूसा से। क्या करते हैं? मैं कचहरी में जॉब करता हूँ। कौन सी? क्लर्क था। अच्छा, गुजरात में? जी जी। अच्छा, यहाँ पे तो सारे बड़े अच्छे बंदे हैं। जी। आपका शुमार भी होता है? कोशिश तो ये थी। कोशिश थी। क्लर्क तो यार सारे मजदूरदार हैं। जी। तो ज़रा आप चेहरा अनवर दिखाइए ज़रा। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ क्या ताल्लुक़ है आपका? दोस्त है। दोस्त है? कैसे दोस्त बना? ऐसे जैसे बता रहे। कैसे? सर्विस मोड उतरता हूँ लाला मूसा से। अच्छा। 2-3 साल फिर जो है ना गपशप होते होते। अच्छा, कितना अर्सा पहले दोस्ती हुई? 1.5-2 साल बाकी हो। 1.5-2 साल पहले हो गए। आपके घर में वाइफ ही है, तो सगे भाई पे बंदा एतबार नहीं करता, इस पे कैसे एतबार कर लिया? बंदा अच्छा, ट्रस्टी इस पे आया था। अच्छा जी, कैसे अच्छा बंदा है? सर कौन सी ऐसी खासियत? शरीफ आदमी। कैसे? शरीफ तो सारे ही हैं। मैं बदमाश हूँ? आप बदमाश हो? ये साथ खड़ा हुआ पुलिस बदमाश है? सारे शरीफ हैं यार। अगर ऐसे कोई शरीफ बंदा मिले तो किसी को भी घर में रख लोगे? रख लोगे? बस एतमाद किया। एतमाद किया? अच्छा, क्या उस दिन क्या हुआ? सर मैं घर नहीं था। अच्छा। घर आया हूँ तो ये वो बच्ची को लेके आया हुआ था। अच्छा, तुम खुद इस बच्ची से घर बच्ची लेके गए हो या तुमने पहले इसको फ़ोन किया है? नहीं, मैं ना बच्ची को बोले कि जो उसने बताई सूरत हाल मैं लेके गया था इसके घर। जी। इसको बताया था? नहीं। अच्छा, इसने बताया था तुम्हें? नहीं। फिर क्या बना? मैं जब देखा मैंने कहा या 15 कॉल करो या इसे दारुल उमान छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। 2 ही सूरतें होती किए थी? जी। 15 पे कॉल की? नहीं, वो बच्ची रोने लग गई थी। अच्छा। वो कहती है कि मैंने सिर्फ रात गुजारनी। अच्छा, आप कह रहे हो कि वो बच्ची रोने लग पड़ी, मैंने कहा 15 पे कॉल करो। बज़ाहिर आप बड़े शरीफ, आप बड़ी अच्छी सोच के मालिक लग रहे हो दोनों बंदे। जिस वीडियो की वजह से आप ये पूरी फैमिली और सारा ये आप गैंग गिरफ्तार हुआ है, उसकी वजह बनी है एक वीडियो। आप ये कह रहे हो ये भी शरीफ है, आप भी शरीफ है। जिस जगह पे आपने बच्ची को रखा था, उसके सामने तो लड़कियां डांस कर रही थी, वो बच्ची तो अपना चेहरा छुपा रही थी। वो साथ में फ्लैट था, उन्होंने हमें बुलाया था उनका सालगिरह का फंक्शन। अच्छा, उनकी सालगिरह का फंक्शन साथ जो आपको किधर फ्लैट किधर था वो? ये हरियावाला चौक। हरियावाला में ऐसा फ्लैट है जिसमें डांस होता है और उस बच्ची को वहाँ पे ले गए हो? नहीं सर, हमें नहीं पता था कि उन्होंने डांस। आपने नहीं पता? नहीं पता था। आपको बिल्कुल नहीं था पता? हम से आए थे, उन्होंने कहा हमारे घर फंक्शन आए, 5 मिनट पहले उन्होंने इतला दिया, हम चले गए। उस बच्ची को क्यों साथ लेके गए? सर वो हमारे साथ ही थे। अच्छा। हम तो उसे ये CCTV। अच्छा, जो बच्ची घर में रह के घबरा रही थी? नहीं सर,
सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। हम तो मैं अपनी मिसेज का चेकअप कराने गया था, हम तो उसे रुबीना साजिद हॉस्पिटल भी लेके गए, साथ ही लेके गए? जी साथ ही लेके। वो घबराई शबराई नहीं बच्ची आपके पास सर आके? वो जब गुजरात एरिया में फिरती थी ना, मैंने महसूस किया उसने बोला था कि मैं सरगोदा से आई। अच्छा। ठीक है, वो मास्क पहनती थी, मुझे शक हुआ कि ये बच्ची गुजरात की है। तो वो फिर जो है वो हमने ये देखा जब माहौल। कितने दिन आपके पास रही वो बच्ची? सर 2 रातें रही। 2 रातें रही हैं? 2 रातों में आप हॉस्पिटल भी उसको लेके गए, एक शहर में लेके घूमते भी रहे मास्क पहन के, काफ़ी इंजॉय किया आपने, है ना? उसे क्यों भाई पूछने काफ़ी घूमे फिरे उस बच्ची के साथ? कोशिश कर उधर गए पूछने थे, की। रुबीना साजिद नहीं है। एक बच्ची जो इसको सवारी के तौर पे मिली, इसको बगैर बताए वो उसे घर ले गया। फिर इसने खुद ही बताया है कि वो बच्ची मास्क पहन के शहर में घूमती थी, हमारे साथ वो रुबीना साजिद हॉस्पिटल में भी गई है। इनके गिरफ्तार होने की वजूहात ही यही नहीं। जब पुलिस को मालूम हुआ कि वो बच्ची घर से गायब है तो डीपीओ गुजरात हुए इन एक्शन। उन्होंने खसूसी टीमें तश्कील दी कि ये छोटी सी बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ, जिसके पास ना तो मोबाइल है ना कुछ और लवाजमात है। उन्होंने सेफ सिटी कैमरों से देखा, कैमरों से जब मालूमात मिली और फिर एक वीडियो एक ज़राए से डीपीओ साहब के पास गई, जिसमें वो बच्ची जो है उस बच्ची के सामने नाच गाना हो रहा है और वो बच्ची घबराई पड़ी हुई है। उस वीडियो और जो दीगर जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, शबीर बाजवा SHO रहमानिया की सरबराही में जो टीम बनी थी, उन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए इन 4 दरिंदों को गिरफ्तार किया है। और ये अभी मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं। अभी बातें चलती रहेंगी, इनकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि क्या ये शर्मशार भी हैं या इन्होंने को गुनाह किया भी है, ये वैसे ही पकड़ लिया इनको पुलिस ने। हाँ जी, तो गुनाह किया है, गलती की है जी, हमारे से गलती ये हुई है कि हमें क्या गलती हुई है? पे 15 पे कॉल करनी चाहिए थी अच्छा। या बच्ची को दारुल-उलूम भेजना आपने बच्चे गुजरा वाले भेज दिया? चाहिए। ये बाजी इसका पता करने के लिए आई थी, मेरी मिसेज बीमार थी। अच्छा। ठीक है, वो लोग जिनके हाँ डांस। और यार कितने की बेची है बच्ची, सही बात बताओ। नहीं सर, अल्लाह कितने की बच्ची बेची थी, ये सही बात बताओ। क्यों है, तुमने इससे कितने पैसे लिए थे? तुम्हारा और किस किस के साथ आता है? किसी के साथ और कितनी बच्चियां अगवा की हैं तुमने आज तक? कोई भी नहीं आज तक। कितनी बच्चियां तुमने अगवा की हैं? लाहौर से यहाँ तुम आए हो, इस बंदे को तुमने साथ मिलाया है, तुम दोनों ने बताना है और कितनी बच्चियां तुम लोगों ने अगवा की हैं? अल्लाह जानता है कि हम बिल्कुल हमारे मोबाइल डाटा चेक करें, अच्छा। हर चीज़ चेक करें। एक बच्ची जिसका तुम कह रहे हो कि मैंने उसको 15 पे कॉल करनी थी, दारुल-अमान भेजना था, दारुल-अमान भी नहीं भेजा, एक रात में तुम लेके उसको घूमते फिरते भी रहे, फिर तुमने घर आई एक खातून के साथ उसको गुजरा वाले भेज दिए। भेजा? भेजा ना? बिल्कुल भेजा। जुर्म किया? नहीं सर, फिर हमने किया है जुर्म? ये अगर ऐसे जुर्म बनता है ना अच्छा। कि बच्ची को भी, लेकिन उसकी बेस ये थी, वो बंदे फ्लैट में गलत थे। मैंने मालिक मकान इस चीज़ का गवाह है, उसको जो है ना मैंने ये बोला था कि यार ये बंदे गलत हैं। अच्छा। आपके साथ वाले क्या बंदे गलत हैं? वहाँ पे जब नाच गाना हो रहा था, वही चीज़ देखी ना। उस नाच गाने में लोग भी थे, जी सर। बाहर से लोग भी आए हुए थे, पता है आपको? बाहर से लोग भी आए हुए थे ना। और उस नाच जो लोग बाहर से आए हुए थे, जहाँ पे एक जगह पे नाच गाना हो रहा है, तुम वहाँ पे अपनी बीवी को लेकर चले गए हो, वो लोग गलत हैं कि तुम फरिश्ते हो? सर मैं इसीलिए मैंने उनको बोला था कि ये जो है ना गलत हुआ है। ये शख्स देख रहे हैं आप, इसकी चालाकी और मक्कारी, जो अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा और कह रहा है कि वो लोग गलत थे। जिस जगह पे बाहर से लोग आए हुए हैं वो किसी और का घर नहीं, वो इन मौसूफ का अपना घर। इनके अपने घर में जो है वो लोग, बाहर से लोग आए हुए थे। एक बंदे ने जिसको शक पड़ा, वीडियो देखी और उसने वीडियो बना ली फौरी तौर पे उस बच्ची की। उसने डीपीओ गुजरात से फौरी रब्ता किया कि इस बच्ची को देखा जाए, ये कौन है बच्ची, और फ़ौरन एक्शन लिया जाए। ये बच्ची यहाँ की नहीं लग रही और ना ही वो ऐसे कामों में मुब्तला लगती है। जिसको लत हो उसके रंग रंगीलियाँ ही कुछ और होती हैं। तो आखिरी इससे बात पूछते हैं, जो इसने गुनाह किया वो तो इसने मान लिया कि मैंने गुजरांवाले भेजी है, और आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि ये कैसे शातिर और मक्कार लोग हैं। ये दोनों भेड़िए जिन्होंने खुद तो गुनाह किया है, अपने साथ इनकी फैमिली भी आपको दिखाते हैं। कुछ जो तुमने जुर्म किया है, कुछ शर्मशार हो। बिल्कुल। कितने शर्मशार हो यार? सर मैं हकीकतन मादरत चाहता हूँ कि गलती हुई है हमारे से। गलती हुई है। आइंदा क्या प्रोग्राम है? नहीं, अल्लाह ना करे। आइंदा तो नहीं होगा? अल्लाह ना करे। और तुम को शर्मशार हो? मुझे माफ़ कर दो। किसको कह रहे हो? लड़की के वालिद को। लड़की के वालिद को? जी। और जो तुम्हें देख रहे हैं? सभी से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। सभी से? सभी से। आप तो खातून हैं, खातून को तो दर्द होना चाहिए किसी की बहन बेटी का। आप इनके साथ कैसे मुलवस हो गई?
मैं इनके साथ नहीं मुलव्वस हूँ। तो किसका कसूर है सारा? कसूर इसका है जो घर में लेके आया। अब मेरे घर में आई है बच्ची अलावारिस है तो मैं उसे घर से निकाल देती। इसने क्या बताया आपको? इसने ये बताया मुझे रक्षे से मिली है बस। बस? हाँ। कितने दिन रखी है अपने पास? मैंने 2 रातें रखी अपने साथ सुलाई है। बेशक बच्ची इधर हो तो उससे पूछ ले। उसके बाद आप ही के पास भेजा। मैंने ट्रीटमेंट अपना करवाने लाहौर जाना था, ठीक है। 2 दिन आप ही के पास रही है, तीसरे दिन वो आपके सामने वापस जैसे आई है। हमारा कोई कसूर नहीं है, जो कसूर है इसका कसूर है ये। हम मौजूद हैं SHO थाना रहमानिया शबीर बाजवा साहब के हमरा। उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने इस शातिर गिरोह को कैसे पकड़ा है और जब मौका पर गए तो उन्होंने इस गिरोह तक पहुंचने के लिए कौन सी टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की। DPO साहब को अलात वाक़यात के मुताबिक आगाह किया कि ये इंतहाई गरीब आदमी है और इसका वालिद जो है वो उसकी 6 बेटियाँ हैं और वो इंतहाई दर्जे के दरमियाना दर्जा के लोग हैं। तो उन्होंने हमें और ज़्यादा कहा कि ये जो गरीब हैं इनका जो है हम पर ज़्यादा हक़ है। DPO साहब की हदायत के मुताबिक और DSP साहब लाला मूसा की क़ियादत में दिन रात मेहनत करके इस नतीजे पे अल्लाह पाक ने किया। कहाँ से गिरफ्तार किया बच्ची को? ये करवाया बच्ची को? बच्ची जो है ये गुजरांवाला से बाजियाब हुई। एक रिक्शा ड्राइवर इमरान और एक हमायून नामी आदमी के बारे में इतलात मिली और एक बीबी है वो इनान नामी है। तो अल्लाह के फजल से इन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया है और इंशाल्लाह इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और इनको अच्छे तरीके से चलान करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा बाजवा साहब, बच्ची उन्होंने अगवा की पैसों के लिए या किसी भी और मामले? इन्वेस्टिगेशन में वो तो सामने आ ही जाएगा। क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हो गया हमारे माशरे को? हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? वालिदैन को बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से और इस्लामी असूलों के मुताबिक करनी चाहिए और उनकी साथ ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि वो उनके दोस्त बन जाएं, बच्चे दोस्त की तरह वो अपने को हैंडल करें। तो हम तो DPO साहब के हुक्म के मुताबिक और उनके विजन के मुताबिक आवाम के जानो माल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह अपने इलाका में कोई ऐसी कानूनी वारदात नहीं होने देंगे जिससे आवाम का एतमाद हमसे उठ जाए। हम तो आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार। जी बिल्कुल नाजरीन, हमने आपको पहले वो गिरोह दिखाया, उनकी ज़ुबानी सुनवाया कि ये शातिर गिरोह जो है कहाँ से चला, इनका अंजाम क्या हुआ, इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है, उनकी ज़ुबानी जिसका जितना किरदार है उसने बखूबी बताया है। पहले तो भागते रहे अपने जुर्म के इतराफ़ से, बिलाखिर तमाम लोग जितने भी इस घिनौनी साजिश में घिनौने काम में मौजूद थे सब ने जो है वो अपने सर शर्म से झुकाए और पूरे माशरे से हाथ जोड़ कर माफ़ी। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद अपनी आवाम को ये बावर करवाना है कि खुदारा होश के नाखून लें। सारा काम हमारे जो इदारे हैं उन्हीं का नहीं, हमारा बतौर मुसलमान, हमारा बतौर भाई, बतौर वालिद, हम सब का बड़ा किरदार होना चाहिए बच्चों की तरबियत में। और इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताते चलें कि जब किसी को लत लग जाए पैसों की या किसी भी दूसरे मामले की तो वो ये भूल जाता है कि वो किसके साथ क्या करने चाहता है। ऐसा ही इस केस में भी कि ये गिरोह जो कि पहले ही इस लत में लगा हुआ था, एक लाहौर से आया हुआ है, का ताल्लुक लाला मूसा से है, बच्ची गुजरात से लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने हमें कहा कि मैं सरगोदे से, उनकी चालाकियाँ किताब देखें। तो ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए? ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बच्चियों को, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे गुजारिश करेंगे लड़कियों को कि खुदारा ऐसे लोगों पर एतमाद ना करें, अपने घरों में रहें, हंसते खेलते रहें, वालिदैन अपना हक अदा करें। वालिद का काम बाहर कमाना है, मजदूरी करके घर में लाना है, तो वालिदा का काम अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ अपनी निगरानी करना।
जब वालदा अपनी ड्यूटी से जो है नज़रें हटाएंगी तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।